हेलो स्टूडेंट, आप सभी को यूनिक सक्सेस आईएएस विजन के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आपको हमारी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। यदि वॉइस नहीं आ पा रही है तो आप हमें कमेंट करें, हम जल्दी ही अपनी वॉइस को क्लियर करें। जल्दी ओके लिखें और आगे समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एनटीएससी क्या है। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। स्कॉलरशिप क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके लाभ क्या है, इसका सिलेबस पैटर्न क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने स्टेज में होता है एनटीएससी, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, सिलेक्शन लेने का सही तरीका क्या है, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, क्या हर महीने मिलती है, क्या फेल होने पर स्कॉलरशिप मिलेगी। जो जी आपका पेपर है ना, यदि आपने इस पेपर को डेडिकेटेड होके तैयारी कर ली तो आपका ये पेपर जिंदगी बदल देगा। तो बस जो आपके दिमाग में अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, हर एक क्वेश्चंस को हम आपको पहले क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें इस पेपर का एडवांटेज क्या है। सबसे पहला इस पेपर का एडवांटेज है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या होगा इस पेपर का एडवांटेज, मतलब आप इस पेपर को देंगे तो आपको इसमें क्या क्या प्रॉफिट मिलेगा। और जब आप इस पेपर को देंगे तो हम आपको बता दें, जब आप इस पेपर को देंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी क्या आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। किसी भी चीज को आपको समझना है तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी थ्योरी के ऊपर और उसके प्रिंसिपल के ऊपर आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि आप हेल्प कैंडिडेट डेवलप द बेटर टाइम मैनेजमेंट। आप जब अपने बोर्ड के एग्जाम देंगे आप तो उसमें आप क्या कर पाएंगे, बेटर टाइम का मैनेजमेंट और बेटर आप उसमें स्किल अपना इंप्रूवमेंट कर लेंगे। और हेल्प और रिवीजन कंसेप्ट, अब आपको कंसेप्ट रिवीजन करने में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। दूसरा आपको इंप्रूव जनरल नॉलेज इंप्रूव करने में बहुत अच्छा माध्यम है जी। स्ट्रेंथ द बेसिक और फंडामेंटल, आपके इस एग्जाम की तैयारी करने के बाद आपका बेसिक और फंडामेंटल दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको बता दें 6 नंबर की आपकी फैसिलिटी, आपको मतलब बता दें फैसिलिटी डेवलप टू स्ट्रॉन्ग रीजनिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल। सबसे पहले तो आपकी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग हो जाएगी और सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो आपने समझा कि इस एग्जाम के मेन बेनिफिट्स क्या है। और आपको बता दें जैसे आप नीट और जेई जैसे आप एग्जाम देंगे तो आपको इस एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस एग्जाम से। और भी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, सर एनटीएससी क्या है। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होगा, सर एनटीएससी क्या है, किस एज में देते हैं, कौन सी क्लास में देते हैं, क्या सिलेबस रहेगा, क्या लेवल रहेगा और कौन कौन से बोर्ड के एग्जाम्स वाले दे पाएंगे। क्लियर। इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, कितनी ये स्कॉलरशिप मिलती है और कब कब मिलती है, कौन दे सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होगी, एनटीएससी देने से क्या प्रॉफिट होगा, स्कॉलरशिप प्रोसेस क्या होगी, मतलब सॉरी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म फीस कितनी होगी, पेपर कहाँ होगा, पेपर कितने बजे होता। हमने टोटल आपके बहुत सारे आपके डाउट्स है, पूरे डाउट क्लियर करेंगे हम। कितने पार्ट में पेपर होता, पेपर में क्या क्या आएगा, पेपर का लेवल क्या होगा, पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती क्या, पेपर की स्टेज कितनी है, पेपर कहाँ होता है, पेपर का एडमिट कार्ड कब आता है, स्कॉलरशिप फेल होने पर भी मिलती क्या, एनटीएससी की प्रॉफिट क्या है। अब आपको बता दें एनटीएससी की प्रॉफिट क्या है, सभी एग्जाम्स की बिल्कुल सबसे आपको क्या बताएगा एनटीएससी का प्रॉफिट, चाहे आप एनडीए नीट जेई या कोई भी आप एनटीएससी का एंट्रेंस एग्जाम में आप जाते हैं तो उसमें भारी मात्रा में आपको छूट मिल जाती है। रिजल्ट कब आता है, एनटीएससी की दूसरी स्टेज कब होती है, एनटीएससी की तैयारी कैसे करें, कब से शुरू करें, सब कुछ आपको बताएंगे। आपके दिमाग में जितने सारे क्वेश्चंस बन रहे थे ना, हमने हर एक क्वेश्चंस को आपको कवर कर दिया। क्या कर दिया है, हर एक क्वेश्चंस को आपको कवर कर दिया है। टोटल आपके दिमाग में कितने क्वेश्चन बन रहे थे स्टूडेंट, तो आप समझ पा रहे होंगे
आपके दिमाग में टोटल आपके दिमाग में 21 क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस को हमने आपको बेहतरीन तरीके से हम इसका जवाब देंगे। बस आपको लास्ट बार देखना है, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, एक बार और आखिरी बार देखना है। ऐसा नहीं है कि यदि आप हमारा भी नोटिफिकेशंस का वीडियो देख रहे हैं और किसी का भी किसी भी एग्जाम, किसी भी टीचर का और किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म का आपको नहीं देखना है। आपको बता दें, जो एनटीएससी के जितने भी पेपर होंगे सब हमारी संस्था आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट पेपर हल होगा और उसकी सही अप्रोच बताएंगे कि आपको पेपर कैसे अटेंड करना है। मैट पेपर को कैसे अटेंड करेंगे, सेट पेपर को अटेंड कैसे करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही पेपर आपको हम बहुत अच्छे से कराएंगे। 2010 से लेकर जो अब तक के पेपर है, मतलब 2024 तक के सभी पेपर हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे, यूट्यूब पर भी कराएंगे और अपने पेड एप्लीकेशंस पर भी कराएंगे। यदि आप हमारा बैच लेना चाहते हैं तो इसकी फीस हमारा विचार है, मात्र हमने 999 रुपए रखी है। कितनी रखी है? 999 रुपए में हम आपको पूरी एनटीएससी की प्रिपरेशन करा देंगे। डरना नहीं है, एनटीएससी में सिलेक्शन लेना है और एनटीएससी स्कॉलर बनना है। तो अब आपको बता दें कि एनटीएससी एक्चुअली में होता क्या है। इसकी इंफॉर्मेशन हम 2019 के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी प्रेजेंट स्कीम्स क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखो, हर एक चीज, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हमें स्टेट लेवल पे क्या सिलेक्शन होता है, सबसे पहले क्या बताएं, स्टेट लेवल पर क्या होगा, नेशनल लेवल पर क्या होगा, कोटा क्या होगा, रूल्स क्या होंगे, क्या रूल्स, स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स क्या होंगे, जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस बन रहे थे। इसके बाद आपको बता दें नेशनल न्यूट्रिएंट्स प्रोग्राम्स क्या होंगे, हर एक चीज, मतलब टोटल हमने आपको पूरी सब कुछ बताएंगे। एलिजिबिलिटी क्या होगी, कंडीशंस क्या होंगी, कैसे कैसे हम डिग्री लेवल पे स्कॉलरशिप लेंगे, सब कुछ बताएंगे। कब फॉर्म भरेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। क्या जानते हैं? सबसे पहले हमारा इंटेंशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो आपको बता दें, जो एनटीएससी जो एग्जाम्स हुआ है भैया, ये कब से हुआ है? ये 1961 से हुआ है। कब से हुआ है? 1961 से ये स्टार्ट हुआ है। किसने किया था? एनसीईआरटी ने अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, कि हमारे देश में अवेयरनेस बढ़े, उसके लिए ये एनटीएससी टेस्ट स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले इसका नाम क्या रखा था? एनएसटीएसएस रखा था, मतलब नेशनल साइंस सर्च स्कीम रखा गया था। और फिर 1963 में इसमें क्या अवार्ड देना चालू कर दिया था, स्कॉलरशिप बेस पर। तो जो पहले साल जब हुआ था, तो सिर्फ इसमें कितने बच्चों को? 10 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी। और सिर्फ किसके लिए? यूनियन टेरिटरी न्यू दिल्ली में जे कराया गया था। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। और कौन सी क्लास के लिए सिर्फ था? 11वीं क्लास के लिए। अब इसके बाद फिर दूसरा परिवर्तन आपको देखने मिला 1964 में। 1964 में पहले 10 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी, अब 350 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है क्लास 11वीं के बच्चों में। अब इसमें एक रिटन एग्जाम होता था और इसमें क्या होता था? आपका इंटरव्यू भी होता था। और ये किसके रिगार्डिंग था? सिर्फ साइंस और ऐसे के आधार पर टैलेंट चेक किया जाता था और उसी को आप, जो आपने ऐसे लिखा उसको सबमिट किया। और आपको बता दें 3 कंपोजिशंस होते थे आपके। कितने कंपोजिशंस होते थे आपके? 3 कंपोजिशंस में आपके एग्जाम्स होता था। अब आपको बता दें 3 कंपोजिशंस में जो आपका एग्जाम्स होता था, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती थी। तो आप बिल्कुल आगे तक बने रहें। सबसे पहले इसमें जो 3 कंपोजिशंस होते थे, पर्सनल इंटरव्यू, आपने प्री निकाला, ऐसे राइटिंग हुई और आपकी पर्सनल इंटरव्यू होगा। मतलब 4 कंपोनेंट में आपका क्या होगा? आपको अवॉर्डेड किया जाएगा बाकायदा। कब तक? डॉक्टर लेवल तक, जब आप तैयारी करेंगे। इसके बाद फिर दोबारा चेंजेस हुआ। दोबारा चेंजेस कब हुआ? 1976 में, मतलब तीसरा चेंज। ये क्या हुआ? थर्ड चेंज आपका हुआ कब? फिर आपको बताएगा 10 + 12 + 3, मतलब 10वीं के बाद आपको 12वीं तक स्कॉलरशिप मिलेगी और आप ग्रेजुएशन करेंगे तो वहां तक स्कॉलरशिप मिलेगी, ओनली बेसिक साइंस लेवल के तक। फिर इसके बाद जो साइंस तक पेपर होता था, उसके लेवल को फिर बढ़ाया। उन्होंने कहा हम अब सोशल साइंस ही पूछेंगे और इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट होंगे और मेडिकल के सब्जेक्ट होंगे उसको भी हम
पूछेंगे। और आपको बता दें जो पहले नाम था इसके नाम को अब चेंज कर दिया था एनटीएसई। क्या कर दिया था? एनटीएसई चेंज कर दिया था इसके नाम को, मतलब नेशनल टैलेंट सर्च ऑफ एजुकेशन। और कहा कह दिया था, ओपन कर दिया था 10वीं क्लास के भी दे सकते, 11वीं क्लास के दे सकते और 12वीं क्लास के लिए सेपरेट पेपर बना दिया गया था ईच क्लास के लिए। क्लियर? इसके बाद आपको और इंफॉर्मेशन आपकी क्या सब कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे। और आपको बता दें फिर बच्चों को बढ़ाया गया, पहले कितने हो गए थे 350, अब कितने कर दिए गए थे 500 बच्चों को सिलेक्शन प्रोसेस में ले लिया गया था। अब इसमें पेपर को भी दो भागों में बांट दिया था, पहला मैट होगा और दूसरा क्या होगा? सेट होगा। मैट मींस मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा और दूसरा सेट होगा स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। मतलब दोनों ही टेस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या होगा? फेस टू फेस आपका इंटरव्यू होगा और फाइनल आपको अवार्ड दिया जाएगा। कैसे कैसे स्कोर आपको चेक किया जाएगा? आपने मैट में क्या किया स्कोर, सेट में अपना क्या किया और इंटरव्यू आपका कैसा रहा, इन तीनों ही स्टेज पर आपको देखा जाएगा। उसके बाद फिर फोर्थ चेंज हुआ 1981 में कि 500 की जगह अब 550 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाने लगी। अब इसमें किस बच्चों को बढ़ा? कौन कौन से बच्चे बढ़े? एससी और एसटी के बच्चों को बढ़ा दिया गया। इसके बाद दोबारा से फिर चेंज कब हुआ? 1985 में, मतलब फिफ्थ चेंज हुआ। कितना? फिफ्थ चेंज हुआ। फिर 750 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाने लगी। मतलब सॉरी, यहां पर आपका फिफ्थ चेंज हुआ और यहां पर आपका सिक्स चेंज हुआ। 750 के बाद फिर बढ़ा दिया गया, 70 बच्चे और बढ़ाए गए और उसमें आपको 1995 में ये स्कीम स्टार्ट और आगे बढ़ी। इसके बाद आपको बता दें जो एन एक्सपीरियंस टू डिकेड 2 साल के बाद 1985 में इस स्कीम को और आगे बढ़ाया गया। क्या आगे बढ़ाया गया? इसके बाद हम आपको बताते हैं। अब इसमें आपको क्या आगे बढ़ाया गया तो इसमें समझते हैं। सबसे पहले इसको कंप्लीटली सेंट्रलाइज किया गया, मतलब ये अब केंद्र के द्वारा ये पेपर होने लगा। इसके बाद सिर्फ अब कौन बच्चे दे पाएंगे? ओनली 10th के बच्चे दे पाएंगे। पहले क्या था? 10वीं दे पाएंगे, 11वीं दे पाएंगे और 12वीं। अब ऐसा नहीं है, सिर्फ जो 10वीं में पढ़ेगा वही बच्चा इसको दे पाएगा। और कितनी प्रोसेस कर दी? 2 प्रोसेस कर दी। मतलब आप पहले प्री देंगे, मतलब स्टेट लेवल पर देंगे, फिर आप नेशनल लेवल पर देंगे। 2 एग्जाम कर दी, चाहे आप स्टेट में हो या चाहे आप यूनियन टेरिटरी के हो, दोनों ही एग्जाम दे सकते हैं, स्टेट वाले भी और यूनियन टेरिटरी। और फिर आपको बता दें इसमें कैंडिडेट की संख्या भी बढ़ा दी गई। 3000 कैंडिडेट को स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें 750 बच्चे इंक्लूड हैं आपके किसके? स्कॉलरशिप, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप के लिए कंटिन्यू रहेंगे और 70 बच्चे आपके एससी एसटी के कंटिन्यू रहेंगे। इसके बाद बताएं कुछ आपको कैटेगरी डिवाइड की गई थी। इसमें जो सेंट्रल लेवल के हैं, सेकेंडरी लेवल के, उनको 10% यूनियन टेरिटरी और 25% आपको बता दें स्टेट लेवल को। और 500 बच्चों को इसको मिलेंगे जो आइदर दोनों के हो, चाहे वो स्टेट के हो चाहे यूनियन टेरिटरी के। मतलब ये ऐसा 3 साल के लिए किया गया। क्लियर? इसके बाद आपको बता दें फिर से चेंज हुआ। अब फिर से क्या चेंज हुआ उसको आपको बताते हैं। दूसरा क्या चेंज हुआ, आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। फिर क्या चेंज हुआ आपका? स्टेट और नेशनल लेवल पर ऑटोनॉमस कर दिया कि अब स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को छूट दे दी गई। क्या छूट दे दी गई? कि वो अपने हिसाब से एग्जाम्स कराएंगे। कौन सा एग्जाम्स कराएंगे? मैट और सेट दोनों एग्जाम्स को कराएंगे। अब आपको बता दें जो मैट आपका एग्जाम्स होता है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और वो कैसे होते हैं? मल्टी टाइप चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद सेट होता है, इसमें आपके 200 क्वेश्चंस कंसीडर किए गए थे। 25 मतलब टोटल दोनों मिला के 100 इसके और 100 क्वेश्चन उसके, तो टोटल कितने होगा? 200 क्वेश्चन। आपको बता दें 25 क्वेश्चंस आपके आएंगे किससे? कंटेंट 25 मल्टी टाइप क्वेश्चंस, टाइप बाई क्वेश्चंस होंगे, मैथ के होंगे, फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, बायोलॉजी के होंगे, हिस्ट्री के होंगे, ज्योग्राफी के होंगे, सिविक्स के होंगे, इकोनॉमिक्स के। ऐसे करके आपके 200 क्वेश्चंस आपके बना दिए गए। तो टोटल आपके सेट में कितने क्वेश्चंस रखे गए? फिर 100 क्वेश्चंस रखे गए। मैट में कितने थे? 100। टोटल कितने बना दिए गए? आपको 200 क्वेश्चंस बना दिए गए। इसके बाद आपके 3 कंपोजिशंस इसमें होते हैं। पहला आपका सेट होगा, मैट होगा, फिर सेट होगा और फाइनल आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा। इसके बाद दोबारा से फिर चेंज किया गया।
अब आपको बता दें क्या चेंज हुआ, इसके बाद फिर से समझे। ओवरऑल हम आपको इसकी पूरी समरी बता देंगे लास्ट में। इसके बाद फिर 1995 फिर से दोबारा चेंज हुआ। जो सेट था इसको एवोलिश किया गया, इसको समाप्त किया गया और कंपलसरी कर दिया साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। क्लियर। टोटल फिर 750 और 1000 आपको स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाने लगी। 2019 में फिर से क्या किया, 15%, 7.5% और 19 में फिर से स्कॉलरशिप 2000 बच्चों को दे जाने की प्रोसेस कब रख दी गई थी, 2019 में। और फिर इसमें और फिर चेंजेस क्या हुए, 2006-7 में फिर ये कहने लगे कि 8वीं क्लास के बच्चे को भी देने मिलेगा। ठीक है। तो फिर इसके बाद दोबारा से फिर चेंज हुआ। फिर दोबारा से जो 8वीं 6वीं के बच्चे थे उनको कितना महीना मिलता था, 500 रुपए का महीना दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा, जब तक वो यूजी तक पढ़ेगा। क्लियर। ये प्रावधान हो गया। इसके बाद आपको बता दें और आपका क्वेश्चन क्या था, दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि सर हमें ये बताइए कि इसमें क्या रिजर्वेशन होगा। हमने आपको क्या बताया था, इसमें आपको फिजिकली रिजर्वेशन मिलेगा। क्लियर। और इसमें आपको बता दें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले नेगेटिव मार्किंग होती थी, फिर नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई। जब आप 11वीं और 12वीं पढ़ेंगे तब आपको 1250 रुपए मिलेंगे। जब आप यूजी या पीजी लेवल पर पहुंचेंगे आपको 2000 मिलेंगे। इसके बाद जब और आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको एज पर रूल के अकॉर्डिंग मिलते चले जाएंगे। क्लियर। अब आपको बता दें इसमें और भी रूल्स आए हुए थे, वो कैसे कैसे रूल्स आए थे वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। फिर इसमें कैसा रूल आया कि 25% क्वालिफिकेशन हमें किसमें चाहिए, SC ST और PH फिजिकल हैंडीक्राफ्ट बच्चों की, और 22 और 35% हमें और 4% फिजिकल कैटेगरी के बाद रिजर्वेशन भी मिलेगा। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें और आपको चीजें समझना है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेट और मेट होगा। ओबीसी को आरक्षण दे दिया गया 27% और 2019 में क्रीमी लेयर में किसको रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो क्रीमी लेयर के स्टूडेंट है उनको इसमें डिटरमाइन किया जाएगा। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें प्रेजेंट स्कीम क्या है। प्रेजेंट स्कीम हमारी ये है कि जो परस्यूइंग द कोर्स, अब हमारी कौन कौन से कोर्स में होगा, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे सोशल स्ट्रीम से हो, या चाहे वो डॉक्टर स्ट्रीम से हो, सबको आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलेगी। कितने बच्चों को मिलेगी, टोटल 2000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। 15% कौन बच्चे होंगे, SC के, 7.5% ST के और 27% बैकवर्ड क्लासेस के और 4% आपके क्या होंगे जो डिसेबिलिटी है, मतलब जो चल नहीं पाते उनको मिलेगा। क्लियर। अब आपको बता दें ये कितनी स्टेज में पेपर होगा, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होगा। पहला जो पेपर होगा आपका स्टेट लेवल पर होगा, जो सेकंड स्टेज होगा वो कहाँ होगा, आपका नेशनल लेवल पर कराएगा। पहला स्टेट और यूटी दोनों पर और दूसरा नेशनल लेवल पर होगा। स्टेट अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, रिटन पेपर बना सकती है। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें अब आपके दिमाग में होगा सर एग्जाम कब होगा। एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है नवंबर मंथ में। कब कराया जाएगा, नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम्स कराया जाता है। एलिजिबिलिटी कब होगी, सिर्फ 10वीं के अब बच्चे डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, 10वीं के बच्चे डाल सकते हैं। और आपको बता दें इसमें जो आपने पिछली क्लास थी उसमें कम से कम आपका कितना होना चाहिए, 60% आपका स्कोर भी होना चाहिए। मतलब आपका जो 9th में आप पढ़ रहे होंगे उसमें आपका 60% स्कोर होना चाहिए। और आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। और आपको बता दें फर्स्ट ईयर द पर्टिकुलर नॉट एम्प्लॉय टू द अपीयरेंस। ऐसा नहीं कि आपने पहले जुलाई में अपीयर हुए तुरंत आप डालें, ऐसा नहीं। सिर्फ आपको एक बार ही अपीयर करने मिलेगा 10वीं में, दोबारा आप इसको नहीं दे सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें और भी आपके दिमाग में क्वेश्चन थी, इसकी जानकारी कहां से मिलेगी, इसकी जानकारी आपको न्यूज पेपर से मिलेगी। एप्लीकेशन आप कहां से सबमिट करवाएंगे, प्रिंसिपल से करवा सकते या आप इंडिविजुअली आप भर सकते अपने मोबाइल्स के द्वारा। अब मोड ऑफ एग्जाम्स कैसा होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों होगा। क्लियर। अब स्टेट वाले भी डाल सकते हैं और यूनियन टेरिटरी वाले भी इसको डाल सकते हैं। क्लियर। अब इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन, आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन था आपका, सर फीस क्या होगी। आपको बता दें कोई फीस नहीं है, नो फीस। आपको कोई फीस
नहीं देनी है। एग्जामिनेशन में आपके एक पहला पेपर मैट का होता है, दूसरा पेपर आपका किसका होगा, सेट का होगा। दोनों ही पेपर को क्वालिफाई करना कंपलसरी है। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें, अभी हमने आपको यही बताया कि पेपर कब होगा, 1 नवंबर में होगा, 1 नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा। क्लियर। एक्सेप्ट किन को छोड़कर, एक्सेप्ट सैटरडे और नवंबर, मतलब इनको छोड़कर नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अंडमान निकोबार, इनको छोड़कर बाकी सबका कब होता है, 1 नवंबर के फर्स्ट वीक में होता है। ठीक है। पेपर में पहला कब से होगा, 9:30 बजे से 11:30 बजे, और दूसरी स्टेज भैया कब होती है आपकी, 1:30 बजे, मतलब 1:30 बजे से 3:30 बजे तक आपकी होती है। पहले आपको बता दें, जो सेट का पेपर उसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। क्वालिफाई एससी वालों को 32%, ओबीसी और या जनरल अदर कैटेगरी वालों को कितना, 40% करना पड़ेगा। इसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चाहे वो सेट में हो चाहे वो मैट में हो, दोनों ही पेपर को क्वालिफाई करना कंपलसरी है। सेपरेट की मेरिट बनती है। इसके बाद आपको सेकंड आउट बता दें, इसमें आपका सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 120 मिनट का समय दिया जाएगा। और आपको बता दें, सेकंड पेपर के बाद आपका क्या होगा, सेकंड स्टेज होगा। जो बच्चे इनमें क्वालिफाई कर जाएंगे उसके 20 to 30 डे के अंदर आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा, और आपको सेकंड स्टेज में आपको अपीयर होने के लिए मैसेज भी आ जाएगा। अब इसका रिजल्ट हमने आपको बता दिया कितने परसेंट इसमें क्वालिफाई होंगे। पहले आपका स्टेट लेवल पे आएगा, उसके बाद आपका किस लेवल पे आएगा, नेशनल लेवल पर आएगा। जैसे हमने आपको बताया था, कोई फीस नहीं देना है, कोई फीस नहीं देना। एलिजिबिलिटी क्लास 10 को रखी जाएगी। कितनी रखी जाएगी इसकी, क्लास 10। इसको आपकी ज्यादा जानकारी चाहते हो तो आप इस वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। क्लियर। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमने आपको बताया था कितनी होगी, 60% आपको एग्रीगेटेड प्रीवियस ईयर एनुअल एग्जाम में आप क्या इतना होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। आपने जो 9th में पढ़ा, जो 10th में पढ़ा, वही सिलेबस आएगा। मैट और सेट का लॉजिकल बेस पे आपको पढ़ना है, जब हमने आपको सब चीजें बता दी हैं। इसके बाद आपको बता दें, रिटन एग्जाम होगा, कैसा होगा कि ओरल होगा। आपको बता दें, आपका एग्जाम रिटन होगा। पेपर फर्स्ट में आपका मैट और सेट आएगा, पेपर 2 में आपका क्या आएगा, सेट आएगा। मेंटल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन 4 ऑब्जेक्टिव होंगे। ओएमआर शीट में आपको इसमें टिक करना पड़ेगा। और कैसा होगा, 1 मार्क का होगा। सेट में क्या होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। पहला जो 40 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे, 40 क्वेश्चन आपके एसएसटी के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे। पूरे क्वेश्चंस को आपको इसमें फिल करना पड़ेगा, ओएमआर शीट में फिल करना पड़ेगा। अब आपका सबसे बड़ा डाउट, मीडियम क्या होगा सर। मीडियम आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल एंड तेलुगु, आप किसी भी भाषा में दे सकते हैं। सर एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड जो भैया आपका आएगा एग्जाम से 25 दिन पहले आपको एग्जाम के एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा एडमिट कार्ड, 21 दिन, 21 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। सही आपको फोटो लगाना है जब आप फॉर्म भरेंगे, सबमिट द अटेस्ट, जब आप उसको फॉर्म को सबमिट करेंगे। इसके बाद आपको बता दें दूसरा प्रोसेस इसमें क्या होगा। सर सेंटर कहाँ होगा, बहुत बड़ा डाउट है। सेंटर आपके स्टेट में ही होगा, सेम स्टेट में होगा। आप सेंटर को चेंज कर सकते हैं कब, जब एटलीस्ट 15 दिन पहले, एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के 15 दिन पहले आप अपना सेंटर को चेंज कर सकते हैं। ओनली इंग्लिश मीडियम की बुकलेट आपको मिलेगी, इंग्लिश की बुकलेट मिलेगी। कंडक्ट द एग्जाम, आपका एग्जाम कौन कंडक्ट कराती है, एनसीईआरटी खुद इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। इसके बाद आपको बताएं मार्किंग क्या होगी भैया, एक क्वेश्चन की एक ही मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बोथ पेपर दोनों मैट और सेट दोनों की ओएमआर शीट अलग अलग होगी, और दोनों का रिजल्ट भी आपका डिक्लेयर होगा। ठीक है, दोनों की मेरिट बनेगी। और यदि आप अपनी कॉपी को रीचेक कराना है तो उसकी भी आप रीएवुलेशन आपका हो जाएगा फाइनल स्कोर की आने से बाद। क्लियर।
इसके बाद आपको बता दें कुछ रिजर्वेशन है, तो हर एक स्टेज को क्या दिया गया, कोटा भी दिया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें रूल ऑफ रेगुलरिटी। यदि आप स्कॉलरशिप चाहते हैं पीएचडी तक, तो आपने किसी भी एग्जाम्स में आपको ड्रॉप नहीं देना है। ड्रॉप का मीनिंग क्या होता है भैया, समझाते हैं। ड्रॉप का मतलब है कि आपको कंटिन्यू पढ़ाई रखनी है अपनी। ऐसा नहीं कि आपने कॉलेज पढ़ा किया, फिर 2 कॉलेज तक पढ़ाई की और 1 साल ड्रॉप कर दिया, फिर यूजी या पीजी में आपने एडमिशन ले लिया है, तो ऐसा नहीं। अप्रूव कोर्स, आपका कोर्स का पूरा अप्रूव होगा, हेडमास्टर के द्वारा सील साइन होंगे। एब्सेंट होंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, और अप टू स्टडी, और आप स्टडी करते जाएंगे तो मिलेगी, और यदि आपकी जॉब लग जाएगी तो भी आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। जी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। कौन देगी आपको, एवरी ईयर आपको मिलेगी। कब, आपके अकाउंट में मिलेगी, बाकायदा इसका सर्टिफिकेट मिलता है। नो स्कॉलरशिप बिल अवेलेबल, किस किस कोर्स में, सभी अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, अब आपको बाकायदा जब आप बीमार हो जाएंगे तो प्रॉपर आपको इसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और बाकायदा इसका मेडिकल का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ओवरऑल आपका 60% परफॉर्मेंस हर एक एग्जाम में होना जरूरी है। वन आफ्टर एंड, जैसे ही आपका 1 मंथ एंड होगा, उसके बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, स्कॉलरशिप उसमें आपको ऐड हो जाएगी। और आपको बता दें लूज ऑफ द स्कॉलरशिप, यदि आप अपनी स्कॉलरशिप लूज कर देंगे तो फिर आपको रिटायरमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, डिसकंटिन्यूस होने पर आपको इस रिजल्ट परसेंटेज 60 से कम है तो भी नहीं मिलेगी। ऑल सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना भी कंपलसरी है। एलिजिबिलिटी हमने आपको बता दी, 10वीं होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए, और पूरा फर्स्ट डिग्री मतलब 10th लेवल से लेके पूरा डिग्री होल्डर तक आपको पूरा दिया जाएगा। चाहे आप नीट या जेई या आप कोई भी एग्जाम में आप ज्वाइन होना चाहेंगे तो उसमें भी आपको इसमें स्कॉलरशिप मिली जाएगी। 1 ईयर फुलफिलमेंट, और पूरा आपको उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। इसके बाद आपको बता दें क्या होगा, आपका 60% मार्क्स, आप चाहे एमबीबीएस करें या आप कोई भी एग्जाम्स करें, सब में आपका कितना परसेंट होना जरूरी है, 60%। चाहे सीजीपीए है उसमें भी आपका होना चाहिए, चाहे आप डिग्री लेवल पे हो तो उसमें भी होना चाहिए। आपको एक भी डाउट हम आपका नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद कंडीशंस क्या होगी, चाहे आप कोई भी पढ़ाई करें, सब में वही कंडीशन है, आपको 60% मार्क्स लाने होंगे। इसके बाद कंसिस्टेंसी, और आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 साल किया फिर ड्रॉप, फिर 1 साल, तो ऐसे में आपको स्कॉलरशिप नहीं दे पाएगी संस्था। अब कितनी कितनी दे पाएगी जी, आप बिल्कुल एग्जैक्ट देखें। 12वीं 10वीं लेवल पर 1250, ग्रेजुएशन लेवल पर 2000, और यूजी पीजी में एज पर रूल के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें मोड ऑफ पेमेंट। अब आपको पेमेंट कैसा होगा, पेमेंट मैक्सिमम आपको 12 महीने में आपको दिया जाएगा। एकेडमिक सेशन कैसा दोगे, या जुलाई टू जुलाई से आपको सेशन कंप्लीट किया जाएगा। अप्रैल मंथ में आपका ऑनलाइन पार्टिसिपेशन होगा, और गवर्नमेंट जब आपके रूल्स होंगे उसी के यदि आपने लीव कर दिया तो आपको फिर स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। आशा करते हैं कि आप समझ पाएंगे। अब किस किस कंडीशन में आपकी लीव हो जाएगी, पहले अब्सेंस यदि आपने उसको रिसर्च से अब्सेंस कर दी या आपने छोड़ दिया, मेडिकल लीव यदि आपने नहीं दी 4 मंथ की तब, या आपने अब आपको छूट कितनी मिल सकती, अब्सेंस 2 महीने की अब्सेंस भी नहीं चल पाएगी, फर्दर पीरियड या नो स्कॉलरशिप अब्सेंस द पॉइंट। अपना यदि आपने 15 दिन से ज्यादा ना आपने गैप ले लिया तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। ठीक है, मेडिकल लीव या मैटरनिटी लीव, या आप बीमार हैं तो आप लीव लगाएं, बाकायदा आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। इसके बाद बताएं जब आप स्कॉलरशिप लेने जाएंगे तो आपका एक वहां पर प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम के थ्रू आपको अवॉर्डेड किया जाएगा, और उसमें जो प्रोग्राम कहाँ पर होता है भैया, न्यू दिल्ली में होता है। और आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें हमारे पेपर आपको सेट और मेट दोनों मिल रहा है। अब आपको बता दें एनटीएससी क्या है, लगभग आपको समझ में आ गया होगा। स्कॉलरशिप क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, अब सब चीजें हमने आपको बता दी हैं। और यदि आप इसकी बेसिक जानकारी सिलेबस की टॉपिक वाइज लेना चाहते हैं तो हमारा इसके बाद कल एक वीडियो आएगा, उसमें हम आपको टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस समझाएंगे।
इसके बाद आपको बता दें, आप यदि हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी जुड़ें। आशा करते हैं कि जो हमने आपके यहाँ पर जितने डाउट लिखे हैं सभी डाउटों को हमने क्लियर कर दिया। पेपर कितने बजे होगा, कब होगा, पेपर कैसा आएगा, लेवल कैसा होगा, कितनी स्टेज होगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, एनटीएससी की प्रॉफिट क्या, कैसे तैयारी करें, इसके बारे में हम आपको बता दें। इसके हमने आपको प्रॉफिट भी पूरे बता दिए थे कि इसके प्रॉफिट क्या क्या होंगे भैया, न ये भी आपको बता दिया था इसके प्रॉफिट क्या है। इसके बाद हमने आपको बताया था, अब आपको बता दें हर एक स्टेज में होता, चाहे असम हो गया, बिहार होगा, चंडीगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया। इसके बाद आपको झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान सभी के पेपर भैया हमारे यहाँ टाइप हो चुके हैं। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन सभी स्टेट में एग्जाम्स होता है। उसके बाद आपको बता दें जो सेकंड स्टेज होती है ये क्या होती है, कॉमन होती है सभी बच्चों के लिए, एक ही पेपर होता है और ये क्या सा होता है आपका कॉमन होता है। इसके बाद आपको ये निकाल दोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसके बाद आपको बता दे भैया, हमने अपने बच्चों के लिए छोटी से छोटी चीज पर भी ध्यान दिया है कि अब कैसे, अब पता चला आपने पढ़ाई तो आपने बहुत की बट आपको OMR शीट भरना नहीं पता था तो आप फेल हो गए। हर एक क्वेश्चंस आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा, कैसे OMR शीट का भरना, इसको सब कुछ सिखाया जाएगा। इसके बाद आपको बता दें जो हमारी ऑनलाइन एकेडमी है इसमें कौन कौन से कोर्स हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय 6, 9, 11, सैनिक स्कूल 6, 9, शिरमोदा 6, 9, BHU 6, 9, RMS 6, 9, NTSC ओलंपियाड 5 to 10, मतलब फर्स्ट टू 10 तक आपको ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। ओलंपियाड 5 to 10, मॉडल स्कूल, NMSS, अटल आवासीय, प्री पॉलिटेक्स, CUT, फाउंडेशन बैच, कंप्यूटर बैच, GK बैच, मैथमेटिकल बैच। और आपको बता दें स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्यारी सी हमारी खुद के RK टॉपर विजन टेस्ट आपको प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्दी मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। इसके बाद आपको बता दें, आपको यदि हमसे YouTube पर जुड़ना चाहते हैं तो आप इसको स्कैन करें और पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो YouTube हमारा चैनल का नाम क्या है, यूनिक सक्सेस IAS विजन। और यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, वहां से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मात्र हमारा अभी लिमिटेड ऑफर चल रहा, 99 रुपए में हम आपको पूरे NTSC के पेपर विथ सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। क्या इसके बाद आपको बता दें हमारी ऑनलाइन कोर्स में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज सब कुछ मिलेगा और उसकी फीस 999 रुपए है। इसके बाद आपको बता दें जो आप हमारे बैच में एनरोल होंगे तो आपको उसमें रजिस्ट्रेशन फीस करने के बाद आपको आई कार्ड बना दिया जाएगा। फैसिलिटी आप देख सकते हैं, जो JNV को फैसिलिटी मिलेगी वही आपको, लाइव क्लासेस आपकी होगी, रिकॉर्डेड होगी, क्लास नोट्स होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, कंप्लीट चैप्टर टेस्ट होगी, मॉक होगा, एक्सपर्ट द्वारा निगरानी, डिस्कस फोरम होगा और आप टेस्ट में विनर होंगे तो आपको सरप्राइज भी दिया जाएगा। सब कुछ बेसिक से एडवांस लेवल पर। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, जल्दी करें। पूरी टीम हमारे साथ लगी हुई है, वेल एक्सपीरियंस टीम है। सबसे ज्यादा ना आपको डाउट होगा सर आपका बैच किस मीडियम में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपको बैच मिलेगा। इसके बाद आपको जैसे हमने संकल्प बनाया है कि हर घर शिक्षा पहुंचाना, उसी प्रकार आपने भी संकल्प बनाओ कि हमें हर घर शिक्षा पहुंचाना है और सबको पढ़ना है। आप 10 से 6 बजे तक आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्प्ले पर भी नंबर चल रहा है और आपके सामने भी नंबर लिखा हुआ है। अब आपको बता दें सब कुछ फैसिलिटी, थ्योरी, ऑनलाइन बैच, PDF, लाइव प्रैक्टिस, कैलकुलेशन, माइंड मैप, थ्योरी, कंसेप्ट, प्रैक्टिस, कैलकुलेशन, क्वेश्चन अप्रोच, ओपिनियन, टेक्निक्स, डिजिटल सम टेक्निक और यूनिट डिजिट टेक्निक, AIR पेपर होता, कंप्यूटर का, GK का, सब कुछ आपका पेपर होगा। जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और हमारे बैच में एनरोल हो जाएं। जल्दी ऑल इंडिया लेवल पर आपकी सभी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। इसके बाद आपको बता दें जिस प्रकार मैथ का एक हमने अलग से NTSC का लाइव बैच निकाला हुआ है जो आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक होगा, मात्र 301 रुपए में मिलेगा।
इसके बाद आपको बता दें कि यदि हमारी इंफॉर्मेशन अभी तक आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड भी करें, क्योंकि यदि आप हमारे नोटिफिकेशन चाहते हैं कि अब हमारी दूसरी सिलेबस, अब इसके बाद आपके पास कौन सी वीडियो मिलने वाली है, सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस हम आपको बताएंगे कैसा, टॉपिक वाइज आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा NTSC का। क्लियर। आप सभी को यूनिक सक्सेस IAS विजन में धन्यवाद।